बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 21 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन और पाकिस्तान भारत को लेकर आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक हो गई है। और मोदी अब तुम हमला कर कर दिखाओ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आज की जो स्टेटमेंट है उसने पूरे भारत को लर्जा कर रख दिया है। पूरे भारत पर इस वक्त सत्ता तारी है। मेजर गौरव आर्या हो, कुछ भी हो, जनाब जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, मोदी सरकार बिलखसूस आज उनकी पतलूनें गीली हो चुकी हैं। ये क्या खबरें आ रही हैं DGISPR की स्टेटमेंट का आज हमने बहुत जायजा भी लेना है, उसका पोस्टमार्टम भी करना है कि क्या भारत वाकईतन पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है उसकी टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि एन उस वक्त पर आई कि जब भारत जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, अपनी वॉर एक्सरसाइजेस जो है वो कर रही है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपको बतानी है। फिर फील्ड मार्शल ने मोदी की ईंट से ईंट जो है वो बजा कर रख दी है। अमेरिका से अहम खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है, आज वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल के हवाले से क्या लिखा है वो खबर भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक खबर तो यह कि इस वक्त भारत जो है वो आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात आप जानते हैं कि एट रिवर्स पोजीशन अंडर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना के साथ इनका वैसे फड्डा है। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ ये फड्डा करने की कोशिशें कर रहे हैं। जनाब पाकिस्तान और भारत की हाल ही में जंग हुई और उसमें भारत को जो मार पड़ी ये दुनिया ने देखा। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारतीय फौज जो है, हमने उनकी मंजी ठोक के रख दी। पाकिस्तान की और दुनिया भर की तारीख का एक सुनहरी बाप बन गए और दुनिया भर में से कोई एक ऐसा मुल्क मुझे आप निकाल कर दिखा दें जिसने ये ना कहा हो कि मोदी को इस जंग में शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी फदाई झड़प थी। अब जनाब मोदी जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उनकी फौज के अंदर बगावत है, उनकी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बगावत है कि जनाब हमें इतनी मार पड़ी है, राफेल तैयार है आपके घर के, आपके फौजियों में इतनी सख्त नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो क्लैप्स कर गई, उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं ठहर रही थी, तो आखिर चल क्या रहा है। अब मोदी सरकार जो है फ्रस्ट्रेशन में आकर वो राफेल तैयारी दोबारा से खरीद रही है ताकि पाकिस्तान का मुकाबला किया जाए। वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की जो सलाहियत रखने वाले मिसाइल हैं वो उनका तजर्बा कर रही है, वो उनको जनाब खरीद भी रही है। लोरा मिसाइल इसराइल से खरीदे जा रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान पर हमले बनाने की तैयारियां कर रहे हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इनका, वहाँ LOC जो है वहां पर अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही है। यानी कि अमृतसर से लेकर श्रीनगर तक भारत ने फजाई हदूद बंद कर दी है, वहां पर वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं। ये क्यों हो रही है, जंगी मशकों का मतलब क्या है, और एन उस मौके पर जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत जो है मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, वो तैयारी भी कर रहा है, वो जनाब मिसाइल्स भी खरीद रहा है, वो तैयारी भी ले रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान पर हमले का मुकम्मल तौर पर चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। अब भारत ने एक प्राइवेट जेट छोड़ा सर्वेलेंस के लिए, जिसके अंदर इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो हैं वो लगाएगी। और वो प्राइवेट जेट होता है किसी भी मुल्क के पास, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास वो होता है, जैसे रॉ है, FBI है, मोसाद है, दीगर। वो करते क्या है कि एक प्राइवेट जेट को प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसमें ये इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो है वो नस्ब करते हैं, फिर इसको छोड़ दिया जाता है बॉर्डर्स के करीब इलाकों के ऊपर। अब कल जो खबर आई कि हमारे रडार सिस्टम ने एक डिटेक्ट किया कि भारत का ये प्राइवेट जेट जो है वो लाहौर के करीब देखा गया, जो सर्वेलेंस के लिए वहाँ पर भेजा गया, लोकेशंस को देखना, फौजी ठिकानों को देखना और फिर गैप कितना है उस गैप को देखना कि हमने वहाँ पर हम टारगेट दोबारा कर सकते हैं। तो इससे नजर आता है कि भारत जो है वो ये सारा कुछ करने की जो है वो साजिशें कर रहा है। तो अब मोदी जरा आप हमला करके दिखाओ। DGISPR की स्टेटमेंट जो है वो आज सामने आ गई है। DG साहब ने आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की भारत को लेकर, उन्होंने जनाब कहा कि पाकिस्तान खत्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है। पाकिस्तान जो है सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। एक वक्त हुआ करता था जब दुनिया के फैसले वाशिंगटन में या बीजिंग में होते थे, अब पाकिस्तान में ये फैसले जो हैं वो हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। DGISPR ने कहा कि यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं, यही वजह है कि भारत जो है दायरा, वो कहने का मकसद यह है कि दहशतगर्द भारत उनको पाल रहे हैं, भारत उनकी टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है वो कहते हैं कि भारत दहशतगर्दों के जरिए भी हमले करवा रहा है और भारत बॉर्डर के जरिए भी पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिशें कर रहा है। और DGISPR ने कहा कि हमारे नौजवानों के ज़हन में डाला गया कि हम नाकाम कौम है और हिंदुस्तान को शाइनिंग स्टेट और वशगुआ गुरु के अलकबात दिए गए।
वो उन्होंने कहा कि जनाब ये शाइनिंग स्टेट है, और फिर ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कर दिया कि भारत की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर आकर हमला करे। भारत अगर हमला करेगा तो हम 2 गुना उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान खत्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है, तो लिहाजा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान भी जो ट्राइलेटरल मुज़ाकरात हुए हैं उसका वाज़ेह तौर पर मकसद सीपैक को तरक्की देना और वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का उसको अफगानिस्तान तक लाना, और फिर उस पर भी बातचीत अब होना शुरू हो गई है। यानी कि पाकिस्तान जो है उस खत्ते को जियो पॉलिटिकल से जियो इकोनॉमिक के अंदर तब्दील कर रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब जनाब दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा खड़ाका किया, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे भारत में खलबली मची है कि जनाब ये क्या हो गया। देखिए ये सब ट्रंप जो है वो डायरेक्टली मोदी के ऊपर वार कर रहे हैं कि मोदी जो है वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो रशियन तेल खरीद कर रशिया और यूक्रेन की जंग में रशिया की मदद कर रहे हैं, उनकी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली कहा जा रहा है उन पर टैरिफ भी आयद किया गया, 25% से बढ़ाकर इसको 50% कर दिया गया, और जो 27 अगस्त से जो है वो लागू होने जा रहे हैं। वहीं पर जब ये सारा कुछ हो रहा है तो अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स फील्ड मार्शल को आयरन मैन लिख रहा है, मर्द आहन जो है वो करार दे रहा है। आज एक वाशिंगटन टाइम्स का एक आर्टिकल आया और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने पूरे के पूरे भारत को इस वक्त हिलाकर रख दिया है। और उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल में लिखा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर थी, क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था? पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर को एक साइड पर रखा और हमने इसको एक साइड पर रखकर भारत को टिका के जवाब दिया, ऐसा जवाब कि भारत इसको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि पाकिस्तान शायद हमें जवाब ना दे। अब ये वाशिंगटन टाइम्स अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, और ये अमेरिकी जरीदा है, ये भी आपको मैं बता दूं। और उन्होंने लिखा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। यानी कि अमेरिका इनको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर लिख रहा है कि क्योंकि अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। और अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है ये आप अंदाजा लगाएं। और आर्मी चीफ एक पेशावर, खामोश तबा और नस्ब ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। अमेरिकी अखबार ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज्यादा अहम है, और ट्रंप ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत की न्यूक्लियर जंग जो है वो रुकवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात जो है उसके बाद उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने जंग बंदी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जबकि मोदी ने सालसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से मजीद मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, और ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर काविशों की तारीफ भी की है। तो लिहाजा ये जो आर्टिकल है इससे पूरे के पूरे भारत के अंदर जो है वो खलबली मचाई हुई है कि अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लेकर कैसे लिख रहा है, और इस तरह से जिसने ईंट से ईंट बिदाकर इस मोदी की रखती है। तो लिहाजा अब मोदी के ऊपर प्रेशर बहुत, और यही वजह है कि मोदी जो है वो इस पाकिस्तान पर हमला करने की ऑर्डर अपनी फौज को नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका भी उसके साथ नहीं खड़ा। इस अगर ये होगा तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा है, उसके बाद चाइना, उसके अलावा पाकिस्तान रीजन ब्लॉक में बहुत मजबूत है। हमारी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भारत को अब कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते वो पाकिस्तान पर अब अटैक नहीं कर सकता। लेकिन इजराइल के साथ चीजें हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बता दी खबरें जिसको लेकर इस भारत के अंदर बड़ी सफ़े मातम बिछा हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो ये तफसीलात मैंने आपको बताई, अब तक लेता ही अपना ख्याल रखिएगा, और इस तरह आप लाजमी हलक आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।